हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल। और अल्कोहल्स में भी दो कॉमन अल्कोहल बच्चों, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल भी बोलते हैं इसको, और इसको जो है एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज़ वुड स्पिरिट। अब इसको वुड स्पिरिट क्यों कहा जाता था? एक्चुअली पुराने टाइम में इसको जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से ऑब्टेन करते थे, इसलिए इसका नाम वुड स्पिरिट रखा गया। लेकिन आजकल इसको जो है हम बनाते हैं बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और उसके लिए क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजनेशन या वाटर गैस आप कह सकते हो, वाटर गैस को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं। और कैटलिस्ट कौन कौन से? जनरली ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है या कॉपर ऑक्साइड है। ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे एट 573 टू 673 केल्विन, और साथ में जो है यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं 200 टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इन कंडीशन में ये जो हमारे पास वाटर गैस है, वाटर गैस भी कहते हैं इसको, ये चेंज हो जाती है किस में? मिथाइल अल्कोहल में, मिथेनॉल। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। नेक्स्ट करेंगे बच्चों इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेथड या कमर्शियल मेथड का मतलब होता है बच्चों की लार्ज स्केल पर हम जो है इनको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं, इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो इथाइल अल्कोहल को हम कमर्शियली कैसे बनाते हैं? जनरली इथाइल अल्कोहल जो है ना, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब आपको फर्मेंटेशन भी पता होना चाहिए, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। कई बार आपसे पूछा जाता है डिफाइन फर्मेंटेशन या व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है बच्चों, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हायर मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करते हैं इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अब हायर मॉलिक्यूल्स जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मान लो हमारे पास स्टार्च है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इनटू इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे क्या? फर्मेंटेशन। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ब्रेक डाउन ऑफ complex molecules या higher molecules into smaller molecules in presence of enzymes, that particular phenomena is fermentation. अब बच्चों मान लो हमने जो है फर्मेंटेशन करवा सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने स्टार्च का बताया। स्टार्च हमारे पास कहाँ से आ सकती है? जैसे पोटैटो वगैरह है, बार्ले है ना, इनसे स्टार्च आएगा। या अगर हमने शुगर से अल्कोहल बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल फ्रॉम शुगर। अब जैसे आपने सुना होगा ग्रेप वाइन हम कहते हैं। अब ग्रेप क्या है? रिच सोर्स ऑफ शुगर। ठीक है, अब शुगर कौन सी होगी इसमें? सुक्रोज, C12H22O11। ठीक है, ये है हमारे पास सुक्रोज। और जब सुक्रोज को हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? ये एंजाइम आपने याद रखना है, इन्वर्टेज एंजाइम है। तो ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होता है, लेकिन एक दूसरे के आइसोमर हैं ये। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को हम फर्दर ट्रीट करते हैं एंजाइम जाइमेज की प्रेजेंस में, और जाइमेज की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है इनटू इथाइल अल्कोहल, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमारे पास बन गया इथाइल अल्कोहल।
तो ये तो हो गया कि फ्रॉम शुगर। ठीक है, इसी तरह से मान लो हम स्टार्च से शुरू करते हैं, तो स्टार्च को सिंप्लीफाई करेंगे हम मोल्टोज में। और कैसे? स्टार्च का जनरल फॉर्मूला होगा बच्चों C6H10O5 और ये n टाइम्स लिखना है आपने। ये है मेरे पास स्टार्च, और स्टार्च जो है एंजाइम डाइटेज की प्रेजेंस में, डाइटेज एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में सिंप्लीफाई होता है पहले मोल्टोज में। नाउ मोल्टोज इज C12H22O11, दिस इज मोल्टोज। अब इस मोल्टोज को, अब बच्चों एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो आप, मोल्टोज और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा ही है, लेकिन फिर से ये एक दूसरे के क्या है, इनकी लिंकेजेस में डिफरेंस आता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की लिंकेज डिफरेंट तरीके से होती है। अब ये जो मोल्टोज है C12H22O11 मोल्टोज, ये हमारा सिंप्लीफाई होएगा इन प्रेजेंस ऑफ मोल्टेज। आपने याद रखना है एंजाइम का नाम मोल्टेज, और ये चेंज हो जाएगा अगेन ग्लूकोज में C6H12O6। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो ग्लूकोज है, अब सेम जैसे हमने शुगर में किया था, ग्लूकोज हमारे पास एंजाइम जाइमेज की प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन गया। दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हो बच्चों, जरूरी नहीं है आपको ये दोनों ही करने हैं, ठीक है ना। आप कोई सा भी जो आपको इजी लगता है उसे कर सकते हो। तो ये दो मेथड थे फर्मेंटेशन में। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस था, इसमें हम फर्मेंटेशन आपने देखा शुगर की कर सकते हैं या स्टार्च की कर सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास बन जाता है इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल के भी वेरियस यूजेस हैं। अब यहाँ पर जो इथाइल अल्कोहल बनता है ना बच्चों, एक्चुअली इथाइल अल्कोहल के साथ वाटर भी आएगा, और वाटर जो है उसमें वाटर की अमाउंट जो है एक लिमिट तक रहती ही है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यहाँ पे आता है हमारे पास, या सिंपल एजियोट्रॉप भी बोल सकते हैं। किसका? इथाइल अल्कोहल और वाटर का। अभी इथाइल अल्कोहल यहाँ पर इथाइल अल्कोहल आएगा मेरे पास लगभग 95.6%, और वाटर आ जाता है यहाँ पर 4.4%। अब इसको एजियोट्रॉप्स होते ही कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, तो इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। और ये जो मिक्सचर है इसको जो है नाम देते हैं हम रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब कई बार आपसे पूछते हैं व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो आपने याद रखना है रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है दैट इज 95.6% इथाइल अल्कोहल एंड 4.4% वाटर। अब यहाँ पर मान लो हमें 100% अल्कोहल ही चाहिए, तो 100% अल्कोहल, इसको हम 100% अल्कोहल को बच्चों हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। आपने याद रखना है एब्सोल्यूट अल्कोहल। और एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब यहाँ पर हम 4.4% जो वाटर है उसको भी क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे? हमारे पास मेथड है, इसको वाटर को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। आपने सिर्फ याद रखना है ये मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, या हम एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करते हैं। एजियोट्रॉप का भी फर्दर डिस्टिलेशन हो गया, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन विद बेंजीन। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है क्या, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब अल्कोहल को कई बार बच्चों हम क्या करते हैं, पेट्रोल के साथ यूज़ करके एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको बोल देते हैं हम पावर अल्कोहल। अब पावर अल्कोहल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या याद रखना है आपने, पावर अल्कोहल में 20% हमारे पास इथाइल अल्कोहल मिक्स करते हैं विद
80% पेट्रोल। ठीक है, तो इसको हम मिक्सचर को बोल देते हैं पावर अल्कोहल। इसी तरह से कई बार बच्चों आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड अल्कोहल। अब अक्सर क्या होता है, ये जो अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल, एक्चुअली अगर ये बहुत कम अमाउंट में लिया जाए तो इसका ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, और जो है उसका बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेटिंग इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया जाए तब ये क्या करता है, इट कैन डैमेज किडनीज, लीवर एक्सेट्रा। तो ठीक है, लोगों को अल्कोहल की कंजम्पशन से बचाने के लिए जनरली अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के अंदर क्या करते हैं, और सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल ऐड कर दिया, या जो है पायरिडीन ऐड कर दिया, या एसीटोन ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब हम अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं बाय एडिंग सर्टेन सब्सटेंसेस, तो उसको बोलते हैं हम डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल में यहाँ पर क्या ऐड किया जाता है, स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर ऐड किया जाता है, या तो मिथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं, ठीक है, या यहाँ पर ऐड कर देते हैं पायरिडीन, या ऐड करते हैं एसीटोन, या ऐड कर देते हैं सम कलरिंग सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट वगैरह डाल देंगे। तो इन सबको डालने का क्या मकसद है कि लोग जो है इस इथाइल अल्कोहल की कंजम्पशन ना करें, है ना। तो इस तरह के अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, तो आपने याद रखना है बच्चों, डीनेचर्ड अल्कोहल। कई बार हम जो है ना एक और टर्म यूज़ करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट। अब मिथाइलेटेड स्पिरिट का मतलब क्या हो गया कि जब हम ना सिर्फ क्या डालते हैं, इथाइल अल्कोहल के अंदर ना मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। ठीक है, तो उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट बोल देते हैं। मिथाइल अल्कोहल प्लस इसमें स्मॉल अमाउंट में क्या डालेंगे, मिथाइल अल्कोहल, तो वो हो जाता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो ये तो हो गया अल्कोहल के बारे में। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, जनरली लार्ज स्केल पर हम फिनोल को या तो डाउस प्रोसेस से बनाते हैं, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, या क्यूमीन से बनाते हैं। ठीक है, अब क्यूमीन से कैसे बनाते होंगे, एक्चुअली क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, इसको हम क्यूमीन बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब कई बार आपसे ना एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ क्यूमीन, तो आपने याद रखना है ये क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन बोलते हैं कॉमनली। तो ये जो क्यूमीन है कैसे बनाएंगे, इससे पहले देखो बच्चों क्यूमीन कैसे बनती है। एक्चुअली क्यूमीन जो है हम क्या करते हैं, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर देते हैं, किसकी, बेंजीन की, या हम जो है यहाँ पर प्रोपीन डालते हैं बेंजीन के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने में हेल्प करता है, और ये कार्बोकेटायन फिर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पर, और हमारे पास आ जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये बन जाता है CH3, ये बन गया हमारे पास क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन को बच्चों हम फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन से भी बना सकते हैं। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप एन प्रोपाइल क्लोराइड लो या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारे पास तब भी क्या बन जाएगा, क्यूमीन ही बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस क्यूमीन की करते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। अब एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होता है, ये चेंज हो जाता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड में। अब कैसे, आप देखो ये तो एज इट इज़ है, आपने जो CH बॉन्ड था ना वहाँ पे ये ऑक्सीजन इस तरह से ऐड कर देनी है। तो एरियल ऑक्सीडेशन, और इससे हमारे पास क्या बन गया, ये क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड की हम करते हैं हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमारे पास बन जाएगा फिनोल। ठीक है, यहाँ पर OH रह जाता है, प्लस यहाँ से
एसीटोन बाहर निकल जाता है, ये एसीटोन बाहर निकल गया और फिनोल आ गया हमारे पास। सो दिस इज़ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। और फिनोल को हम एक और नाम से भी जानते हैं बच्चों, ये याद रखना है, कॉमन नेम है फिनोल का कार्बोलिक एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। सो थैंक यू।